तीसरा प्रश्न, इस प्रवचन माला में आपने कई बार कहा है एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। और आश्चर्य तो यह है कि वह हर बार नए रूप में आपके द्वारा प्रकट हुआ है। क्या सनातन धर्म एक है या अनेक? धर्म तो एक है, लेकिन उसके प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं। रात पूरा चांद निकलता है, सागरों में भी झलकता है, सरोवरों में भी झलकता है, छोटे छोटे डबरों में भी झलकता है। प्रतिबिंब बहुत है। सागर में बता के भी मैंने तुमसे कहा एस धम्मो सनातनो, छोटे सरोवर में भी बता के कहा एस धम्मो सनातनो, राह के किनारे वर्षा में भर गए डबरे में भी बता के कहा एस धम्मो सनातनो। मैंने बहुत बार कहा, बहुत रूप में कहा, लेकिन वे सब प्रतिबिंब हैं। और जो चांद है वो तो कहा नहीं जा सकता, इसलिए तुम और उलझन में पड़ोगे। मैंने जब भी कहा एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है, तभी प्रतिबिंब की बात कही। प्रतिबिंब में मत उलझ जाना। इशारा किया, इशारे को मत पकड़ लेना। और जो है ऊपर, वो जो चांद है असली, उसकी तरफ कोई इशारा नहीं किया जा सकता। अंगुलियां वहां छोटी पड़ जाती, शब्द वहां काफी सिद्ध नहीं होते। और फिर उस चांद को देखना हो तो तुम्हें गर्दन बड़ी ऊंची उठानी पड़ेगी, और तुम्हारी आदत जमीन में देखने की हो गई तो तुम्हें प्रतिबिंब ही बताए जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रतिबिंब कहीं तुम्हारे जीवन का आकर्षण बन जाए, कहीं प्रतिबिंब का चुंबक तुम्हें खींच ले, तो शायद आज नहीं कल तुम असली की तलाश में भी निकल जाओ। क्योंकि प्रतिबिंब तो खो जाएगा, जरा हवा का झोंका आएगा, झील कब जाएगी और चांद टूट के बिखर जाएगा। तो आज नहीं कल तुम्हें यह ख्याल आना शुरू हो जाएगा, जो झील में देखा है वो सच नहीं हो सकता। सच की खबर हो सकती है, सच की दूर की ध्वनि हो सकती है, प्रतिध्वनि हो सकती है, प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन जो झील में देखा है वो सच नहीं हो सकता। शब्द में जिसे कहा गया है वो सत्य नहीं हो सकता, लेकिन सत्य में जिसे कहा गया है वो सत्य का बहुत दूर का रिश्तेदार हो सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि एक मित्र ने दूर गांव से एक मुर्गी भेजी। मुल्ला ने शोरबा बनाया, जो मुर्गी को लेके आया था उसे भी निमंत्रित किया। कुछ दिनों बाद एक दूसरा आदमी आया। मुल्ला ने पूछा कहां से आए? उसने कहा मैं भी उसी गांव से आता हूं, और जिसने मुर्गी भेजी थी उसका रिश्तेदार। अब रिश्तेदार का रिश्तेदार आया था तो उसको भी ठहराया, उसके लिए भी शोरबा बनवाया। लेकिन कुछ दिन बाद एक तीसरा आदमी आ गया। कहां से आ रहे हो? उसने कहा जिसने मुर्गी भेजी थी उसके रिश्तेदार का रिश्तेदार। ऐसी तो संख्या बढ़ती चली गई। मुल्ला तो परेशान हो गया, तो मेहमानों का सिलसिला लग गया। मुर्गी क्या आई तो लोग चले ही आते हैं, पूरा गांव आने लगा। आखिर एक आदमी आया, उससे पूछा कि भाई आप कौन है? उसने कहा जिसने मुर्गी भेजी थी उसके रिश्तेदार का मित्र। मुल्ला ने शोरबा बनवाया, उस मित्र ने चखा, लेकिन वो बोला ये शोरबा, ये तो सिर्फ गर्म पानी मालूम होता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा ये वो जो मुर्गी आई थी उसके शोरबे का मित्र है।
दूर होती जाती हैं चीजें। मैंने तुम्हें झील में दिखाया, तुम ऐसा भी कर सकते हो, कर सकोगे नहीं, करोगे ही। तुम झील के सामने एक दर्पण करके दर्पण में देखोगे, क्योंकि जब मैं तुमसे कहता हूं तुम मुझे थोड़ी सुनोगे, तुम्हारा मन उसकी व्याख्या करेगा। जब मैंने कहा तभी चांद दूर हो गया। मैं जब देखता हूं तब चांद है, जब मैं तुमसे कहता हूं तब झील में प्रतिबिंब है। जब तुम सुनते हो और सोचते हो तब तुमने झील को भी दर्पण में देखा, फिर दर्पण को भी दर्पण में देखते चले जाओगे। ऐसे सत्य से शब्द दूर होता चला जाता है। इसलिए बहुत बार जिन्होंने जाना है वो चुप रह गए, लेकिन चुप रहने से भी कुछ नहीं होता। जब तुम कह कह के नहीं सुनते हो, जगाए जगाए नहीं जगते हो, तो चुप बैठने को तुम कैसे सुनोगे? जब शब्द चूक जाता है तो मौन भी चूक जाएगा। जब शब्द तक चूक जाता है तो मौन तो निश्चित ही चूक जाएगा। फिर भी जो कहा जा सकता है वो प्रतिध्वनि है, इसे याद रखना। उस प्रतिध्वनि के सहारे मूल की तरफ यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करना। तंग था जिसके लिए हरफे बयां का दायरा, वह फसाना हम खामोशी में सुना कर रह गए। शब्द छोटे पड़ जाते हैं, दायरा छोटा है। तंग था जिसके लिए हरफे बयां का दायरा, कहने की सीमा है, जो कहना है उसकी कोई सीमा नहीं। गीत की सीमा है, जो गाना है उसकी कोई सीमा नहीं। वाद्य की सीमा है, जो बजाना है उसकी कोई सीमा नहीं। वह फसाना हम खामोशी में सुना कर रह गए। लेकिन खामोशी तो तुम कैसे समझोगे? शब्द भी चूक जाते हैं। हिलाए हिलाए तुम नहीं हिलते नींद से, जगाए जगाए तुम नहीं हिलते नींद से। शब्द तो ऐसे हैं जैसे पास में रखी घड़ी में अलार्म बजता हो, तब भी तुम नहीं जगते। तो जिस घड़ी में अलार्म नहीं बजता उससे तुम कैसे जगोगे? तो बहुत ज्ञानी चुप रह गए, बहुत ज्ञानी बोले। चुप रहने वालों को तुमने समझा जानते ही नहीं, बोलने वालों से तुमने शब्द सीखे और तुम पंडित हो गए। लेकिन कुछ ज्ञानियों ने बीच का रास्ता चुना, और बीच का रास्ता ही सदा सही रास्ता है। उन्होंने कहा भी और इस ढंग से कहा कि अन कहा भी तुम्हें भूल ना जाए। उन्होंने कहा भी और कहने के बीच बीच में खाली जगह छोड़ दी। उन्होंने कहा भी और रिक्त स्थान भी छोड़े। रिक्त स्थान तुम्हें भरने। तुमने छोटे बच्चों की किताबें देखी, एक शब्द दिया होता, फिर खाली जगह, फिर दूसरा शब्द दिया होता, और बच्चों से कहा जाता है बीच का शब्द भरो। जो परम ज्ञानी हुए उन्होंने यही किया। एक शब्द दिया, खाली जगह दी, फिर दूसरा शब्द दिया, बीच की खाली जगह तुम्हें भरनी। जो मैं कह रहा हूं वो प्रतिबिंब है, जो तुम भरोगे वो चांद होगा। सत्य उधार नहीं मिल सकता, सत्य को तुम्हें जन्माना होगा, सत्य को तुम्हें अपने गर्भ में धारण करना होगा। सत्य तुम्हारे भीतर बढ़ेगा जैसे मां के पेट में बच्चा बड़ा होता। वो तुम्हारे खून, तुम्हारी श्वास मांगता है, वो तुम्हारा ही विस्तार होगा। जब तक तुम ही चांद न बन जाओ तब तक तुम चांद को न देख सकोगे। इसलिए मैंने बहुत बार कहा और बहुत बार कहूंगा, क्योंकि ये बुद्ध के वचन तो अभी बहुत देर तक चलेंगे। बहुत बार बहुत जगह कहूंगा, एस धम्मो सनातनो। तब तुम स्मरण रखना
कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म बहुत है, मैं इतना ही कह रहा हूं कि बहुत स्थान है जहां से धर्म का इशारा किया जा सकता है। कभी गुलाब के फूल की तरफ इशारा करके कहूंगा एस धम्मो सनातनो, कभी चांद की तरफ इशारा करके कहूंगा एस धम्मो सनातनो, कभी किसी छोटे बच्चे की आंखों में झांक के कहूंगा एस धम्मो सनातनो। क्योंकि चाहे गुलाब हो, चाहे आंख हो, चाहे चांद हो, सौंदर्य एक है। बहुत रूपों में परमात्मा प्रकट हुआ है। हमारे अंधेपन की कोई सीमा नहीं, इतने रूपों में प्रकट हुआ है और हम पूछे चले जाते हैं कहां। कहीं एकाध रूप में प्रकट होता तब तो मिलने का कोई उपाय ही ना था। इतने रूपों में प्रकट हुआ है, सब तरफ से उसने ही तुम्हें घेरा है। जहां जाओ वही सामने आ जाता है। जिससे मिलो उसी से मिलना होता है। सुनो झरने की आवाज तो उसी का गीत, सुनो रात का सन्नाटा तो उसी का मौन, देखो सूरज को तो उसी की रोशनी और देखो अमावस को तो उसी का अंधेरा। इतने रूपों में तुम्हें घेरा है, फिर भी तुम चूकते चले जाते हो। अभागा होता मनुष्य अगर कहीं उसका एक ही रूप होता, एक ही मंदिर होता और केवल वो एक ही जगह मिलता होता, तब तो फिर कोई शायद पहुंच ही ना पाता। इतने रूपों में मिलता है फिर भी हम चूक जाते हैं। तो मैं बहुत जगह तुमसे कहूंगा ये रहा परमात्मा, इसका यह मतलब नहीं कि बहुत परमात्मा है, इसका इतना ही मतलब कि बहुत उसके रूप है, अनेक उसके ढंग है, अनेक उसकी आकृतियां, लेकिन वो स्वयं इन सभी आकृतियों के बीच निराकार होगा भी, क्योंकि इतने रूप उसी के हो सकते हैं जो अरूप हो, इतने आकार उसी के हो सकते हैं जो निराकार हो, इतने अनंत अनंत माध्यमों में वही प्रकट हो सकता है जो प्रकट होके भी पूरा प्रकट ना हो पाता हो। बंदगी ने हजार रुख बदले, जो खुदा था वही खुदा है हनूज। प्रार्थनाएं बदल जाती हैं, बंदगी के ढंग बदल जाते हैं, पूजा बदल जाती है, कभी गुरुद्वारा, कभी मस्जिद, कभी शिवाला, कभी काबा, कभी काशी। बंदगी ने हजार रुख बदले, न मालूम कितने पत्थरों के सामने सिर झुके और न मालूम कितने शब्दों में उसकी प्रार्थना की गई और न मालूम कितने शास्त्र उसके लिए रचे गए। बंदगी ने हजार रुख बदले, जो खुदा था वही खुदा है हनूज, लेकिन आज तक जो खुदा था वही खुदा है। तो बहुत बार मैं कहूंगा एस धम्मो सनातनो, यही है सनातन धर्म। इससे तुम ये मत समझ लेना कि यही है, इससे तुम इतना ही समझना कि यहां भी है और बहुत जगह भी है। सभी जगह उसका विस्तार है। वो तुम्हारे आंगन जैसा नहीं है, आकाश जैसा है, यद्यपि तुम्हारे आंगन में भी वही आकाश है।